ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। आइए कुछ क्षण हम हरि की पवित्र कथा सुन के अपना जीवन सफल करें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञान व्यान माम प्रपदन्ते। भगवान कह रहे हैं कि मेरी ओर आने के लिए, भगवान कृष्ण की ओर आने के लिए हम जैसे जीवों को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाके हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, तब जाके इंसान को भगवान का ज्ञान होता है। कब होता है हमें ज्ञान? बहुनाम जन्मनाम अन्ते, मतलब बहुत बहुत जन्मों के बाद। और जब तक इंसान को कृष्ण भक्ति नहीं मिलती, जब तक इंसान को हरि कथा नहीं मिलती, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो हमारे लिए हरि कथा, कृष्ण कथा और भगवान की भक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जिसके जीवन में कृष्ण नहीं होते, जिसके जीवन में भगवान नहीं होते, जिसके जीवन में भगवान का भजन नहीं होता, उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि ममेव अंश जीवलोके। हे अर्जुन, इस संसार में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। जितने भी जीव हैं वो सब मेरे अंश हैं। अब जीवों में तो सब आ गए, पशु पक्षी जानवर, हम इंसान। तो पशु पक्षी और जानवर को तो इतनी समझ नहीं होती कि वो भगवान की ओर आए, भगवान की भक्ति करें, वो तो ना समझ होते हैं। और भगवान की ओर जाने के लिए हम इंसान को भगवान ने श्रेष्ठ बुद्धि दी है। क्यों दी है हमें भगवान ने बुद्धि? ताकि हम कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण को जान पाए। क्या कहा है भगवान ने कि ममेव अंश जीवलोके। हम जितने भी लोग बैठे हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, हम कौन हैं? कृष्ण के अंश हैं। जिस तरह माला में सब मोती पिरोए हुए रहते हैं, उसी तरह हम सब भी भगवान में समाये हुए हैं। हम सब अंश हैं और वो कृष्ण हमारा पूर्ण है, पूर्ण परमेश्वर है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम इस भवसागर से पार नहीं होंगे। क्योंकि राजा परीक्षित को जब श्राप मिला था, तब उन्हें इस संसार से मुक्ति चाहिए थी और उनके लिए मुक्ति पाना बहुत जरूरी थी। उनके लिए उस श्राप से छुटकारा पाना बहुत
जरूरी था, क्योंकि राजा परीक्षित ने क्या किया था? राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान किया था। उन्होंने संत के गले में मरा हुआ सांप डाल के संत का अपमान किया था। और सुखमनी साहिब में लिखा हुआ है कि संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। तो राजा परीक्षित ने संत का अपमान किया था, इसलिए संत ने उन्हें श्राप दिया। अब उन्हें श्राप तो दे दिया, पर राजा परीक्षित को मुक्ति पाना बहुत जरूरी था। उनके लिए इस संसार के बंधनों से छूटना बहुत जरूरी था। उनके लिए उस श्राप से छूटना बहुत जरूरी था। तब बात ये आती है कि उन्हें मुक्ति मिलती कैसे? तब उन्होंने सारे संत महात्माओं से विचार किया कि आखिर मुझे मुक्ति मिले तो मिले कैसे? तब सारे संत महात्माओं ने मिलकर एक ही फैसला लिया कि राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई जाए, राजा परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाई जाए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उस जन्म में दूसरे वेद नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उस जन्म में दूसरे पुराण नहीं थे, ऐसा नहीं था कि उस जन्म में दूसरे शास्त्र नहीं थे। सब था उस जन्म में, पर सवाल ये उठता है कि कृष्ण कथा ही क्यों? कृष्ण कथा ही क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा हमें मुक्ति देती है। भगवान का एक नाम है मुकुंद, मतलब मुक्ति देने वाला। क्या नाम है? मुकुंद, मुक्ति देने वाला। और हमें मुक्ति सिर्फ मुकुंद की कथा सुनने से ही मिलेगी। हम कहीं भी चले जाएं, हम कुछ भी क्यों ना कर लें, पर मुक्ति तो हमें श्री कृष्ण ही देंगे। और श्री कृष्ण की कथा सबको नहीं मिलती। जो बहुत भाग्यवान जीव होते हैं, उन्हें ही कृष्ण की कथा, भक्ति और सत्संग मिलता है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम सत्संग में बैठ के भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, जब हम सत्संग में आके भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि हम अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ काम कौन सा है? भगवान की भक्ति करना। हमारे लिए भजन उतना जरूरी है। भजन हमारी आत्मा के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा ये शरीर है, ये तो यही छूट जाएगा। इंसान भगवान से दौड़ लगाता है, पर इंसान की दौड़ कहां तक रहती है? शमशान तक। कहां तक रहती है? शमशान तक। इंसान कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वो घमंड करता है। भगवान कहते हैं कि जैसे किसी को गर्मी की सीजन अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को बारिश अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती, जैसे किसी को कोई फल अच्छा नहीं लगता, उसी तरह भगवान को भी एक चीज नापसंद है, और वो है अहंकार, अभिमान। कुछ लोग तो अहंकार के मारे भगवान की भक्ति नहीं करते, और जिन्होंने अहंकार किया वो कृष्ण से दूर हो जाते हैं। क्योंकि दुर्योधन ने जब भगवान के आगे 56 भोग लगाए और भगवान से कहने लगा कि ले खा 56 भोग, तो भगवान ने उसका 56 भोग स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन एक अभिमानी था, और दूसरी तरफ वो विदुरानी की खिचड़ी तक खा गए, शबरी के जूठे बेर तक खा लिए। क्यों? क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था, वो भगवान से निस्वार्थ प्रेम करते थे। और दूसरी तरफ उन्होंने दुर्योधन को क्यों ठुकराया? क्योंकि उसे अहंकार था, अभिमान था।
तो भगवान कहते हैं कि अभिमान करने से क्या होगा, अहंकार करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम भगवान को प्यार से कुछ भी अर्पण करें, तुलसी का पत्ता, जल, फल, कुछ भी अर्पण करें। अगर हमारे पास कुछ अर्पण करने को, भगवान को देने के लिए कुछ नहीं भी है, तो अगर प्यार से हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो उन्हें वो भी स्वीकार हो जाता है। भगवान हमसे हमारी धन दौलत नहीं मांगते, भगवान हमसे कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ हमसे क्या मांगते हैं, प्यार मांगते हैं। भगवान प्यार के भूखे होते हैं। तो हम इंसान लोभी होते हैं। जैसे अगर हमें कोई अपनी इच्छा भगवान से पूरी करवानी होती है, तो हम भगवान से क्या कहते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें हलवा चढ़ाऊंगी, मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगी, मेरी ये इच्छा पूरी करोगे तो मैं तुम्हें वो दूंगी। अरे भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं, नारायण है वो, उनके पास क्या कुछ नहीं होगा। आप सोचिए, हम जब भगवान के हैं तो हमारे पास जो भी है वो तो हमारे पास सब भगवान का दिया हुआ ही है ना। बोलिए जय श्री कृष्ण। इसलिए जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जिसकी बातें सुन रहे हैं वो हमारा है, और हम जिसकी बातें सुन रहे हैं हम उसके हैं। एक बूढ़ी स्त्री थी और एक राजा था। तो उस राजा ने अपने राज्य में एक अनाउंसमेंट कर दी। क्या अनाउंसमेंट की? कि आज मैं बहुत खुश हूं, और गांव वालों, आज तुम मुझसे कुछ भी मांगोगे तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब लालच में राजा के महल के आगे बहुत सारी लंबी लंबी लाइनें लग गई। तो एक एक करके सब राजा के पास आते गए। तो किसी ने राजा को कहा कि राजा, मुझे सोने के सिक्के चाहिए। कोई कहने लगा कि मुझे एक घोड़ा चाहिए, कोई कहने लगा मुझे जमीन चाहिए, कोई कहने लगा मुझे एक घर चाहिए, बंगला चाहिए, महल चाहिए। सब अपनी अपनी डिमांड उस राजा से पूरी करवाने लगे। ऐसे में एक बूढ़ी स्त्री होती है जो राजा के पास आती है और कहती है कि राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसने राजा के सर पे हाथ रख दिया और कह दिया कि राजा, मुझे तू चाहिए, क्योंकि अगर राजा मेरा तो सब मेरा। उसी तरह हम जब भगवान की शरण में आएंगे तो भगवान हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, और जब हम भगवान के, भगवान हमारे तो सब हमारा। अब ऐसा नहीं हम सब हमारा तो हम किसी भी दुकान में जाके खड़े हो जाए कि ये मेरा है क्योंकि भगवान मेरे हैं, ऐसे नहीं। मन में ये भाव होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए? कि भगवान मेरा है और हम उसके हैं। ममेव अंश जीवलोके। हम किसके अंश है? भगवान के अंश है। और भगवान का कौन सा अंश है हमारे अंदर? आत्मा। इस आत्मा का संबंध उस परमात्मा से है। भगवान परम आत्मा है। जैसे दो लिंग होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, तो भगवान के लिए सब एक बराबर होते हैं। समायम सर्वभूतेषु। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब एक बराबर है। जो पुरुष रहते हैं वो भी भगवान के लिए स्त्रियां हैं, मतलब हम सब स्त्रियां हैं। और वो जो भगवान है वो पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। मेरे लिए न कोई गरीब है न कोई अमीर है, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। तो हम ही लोग हैं जो इस संसार में पड़े हुए हैं और भगवान से दूर हैं।
तो भगवान हमें इस संसार से निकालना चाहते हैं। जैसे एक माँ बाप होते हैं, अगर माँ बाप का कोई एक बच्चा अगर बुरी संगत में पड़ जाता है, गलत आदतें करने लगता है, तो वो माँ बाप क्या चाहेंगे कि हम अपने बच्चे को उस बुरी संगत से बाहर निकालें। वो माँ बाप तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वो अपने बच्चे को बुरी संगत, कुसंगत से बाहर नहीं निकाल लेते। उसी तरह भगवान भी हमारी माँ है, हमारे बाप हैं। वो तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक वो हम अपने बच्चों को इस संसार से बाहर नहीं निकाल देते, क्योंकि ये सबको पता है कि ये संसार बहुत मतलबी होता है। तो ऐसी दो बातें होती है, ऐसे दो लोग होते हैं जो हमारे दुख को समझ सकते हैं। कौन से दो लोग? एक हम खुद और एक हमारा भगवान। एक हम खुद अपने दर्द को समझ सकेंगे और दूसरा हमारा भगवान। और कोई भी हमारे दुख को समझने वाला नहीं है। सिर्फ हमें हमदर्दी देंगे, सिंपैथी दिखाएंगे, पर क्या वो हमारे दुख को भोगेंगे? नहीं, हमारे दुख को तो हमें अकेला ही भोगना पड़ेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो इसीलिए पुकारो उसको जो सुने। जिसने आपको दुख दिया है, दुख से बाहर निकालने वाला भी वही है। इसीलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान को पुकारो और इसी जन्म को अपना आखिरी जन्म मानो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ये आधार। गुरु नानक देव जी ने भी अपना आधार उस कृष्ण, उस हरि को माना है, तो हमें भी अपना आधार उसे मानना है। क्योंकि अगर हमें इस कलयुग से पार होना है तो हमें कृष्ण नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो नाम है वो कोई भी जप सकता है। एक बच्चा भी भगवान का नाम जप सकता है। भगवान का नाम बहुत सरल है, इसीलिए नित्य जपते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर बोलने में मुझसे कोई चूक या गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय श्री कृष्ण।